जब कर्ण को कौरव सेना का प्रधान सेनापति बनाया गया, तब बाणों की शैया पर लेटे पितामह से मिलने आए और मन में चल रहे कुछ प्रश्न पूछे। आइए जानते हैं इस वीडियो में कर्ण के प्रश्न और पितामह के उत्तर। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। महाभारत युद्ध के 10वें दिन शिखंडी पांडवों की ओर से भीष्म पितामह के सामने खड़े हुए, जिसे देखकर भीष्म ने अपने अस्त्र शस्त्र त्याग दिए। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने शिखंडी की आड़ लेकर अनिच्छा से भीष्म के ऊपर अपने बाणों की वर्षा कर दी। पितामह भीष्म रथ से नीचे गिर पड़े। उनका शरीर जमीन को नहीं छू रहा था, क्योंकि अर्जुन ने बाण उनके पूरे शरीर में समा दिए थे, जिसके कारण वह बाणों की शैया पर पड़े थे। भीष्म के गिरते ही दोनों ओर हाहाकार मच गया। कौरव और पांडव दोनों विलाप करने लगे। इनके बाद कौरवों की सेना का सेनापति कर्ण को बनाया गया और उन्हें पांडवों से युद्ध लड़ने को कहा गया। उस समय सूर्य दक्षिणायन था, इसलिए भीष्म परलोक नहीं जाना चाहते थे। उन्हें पिता शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान मिला हुआ था, लिहाजा वे अर्जुन द्वारा बनाई गई बाणों की शैया पर ही लेटे रहे। ऐसा नहीं है कि भीष्म ने कई बार कर्ण को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए नहीं कहा, लेकिन अर्जुन के प्रति अपने द्वेष के कारण कर्ण मर्यादित आचरण नहीं कर पा रहा था। अब आपको बताते हैं मृत्यु के दौरान सूर्यपुत्र ने भगवान से क्या मांग की थी। सूर्यपुत्र कर्ण महाभारत का एक बहुत ही खास पात्र था। कर्ण आज तक न केवल अपनी वीरता के लिए बल्कि अपनी दानवीरता के लिए भी जाना जाता था। ऐसा माना जाता है कि उनसे बड़ा कोई दानी नहीं था। भगवान श्री कृष्ण भी कर्ण को सबसे बड़ा दानी मानते थे, लेकिन अर्जुन को यह बात पसंद नहीं आई। कर्ण की मृत्यु के समय भगवान कृष्ण उसकी परीक्षा लेने गए और कर्ण के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। जैसा कि सभी को ज्ञात है कि कर्ण एक दानवीर राजा थे, जिसके कारण श्री कृष्ण ने कर्ण के आखिर समय में भी उसकी परीक्षा ली और कर्ण से ब्राह्मण के रूप में दान मांगा। तब दानवीर ने दान में अपने सोने के दांत तोड़कर भगवान कृष्ण को दे दिए। इस दानवीरता से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। कर्ण ने वरदान के रूप में अपने साथ हुए अन्याय को याद करते हुए अपने अगले जन्म में उसके वर्ग के लोगों का कल्याण करने को कहा। दूसरे वरदान के रूप में श्री कृष्ण को जन्म अपने राज्य में लेने को कहा और तीसरे वरदान के रूप में अपना अंतिम संस्कार ऐसी जगह करने को कहा जिस धरती पर एक भी पाप ना हुआ हो। भगवान कृष्ण ने कर्ण के सभी वरदानों को स्वीकार कर लिया, परंतु तीसरे वरदान को लेकर प्रभु चिंता में आ गए और ऐसी जगह सोचने लगे जहां कोई पाप ना हुआ हो। जिसके बाद संपूर्ण धरती पर ऐसे स्थान की खोज की गई, किंतु माधव को ऐसी कोई जगह नहीं मिली जहां पाप ना हुआ हो। परंतु मित्रों, श्री कृष्ण अपने वचन से बंधे हुए थे और सिर्फ उनके हाथ ही ऐसे स्थान थे जहां कोई पाप नहीं हुआ था। इसलिए कर्ण का अंतिम संस्कार भगवान ने अपने हाथों पर दुर्योधन के सहयोग से किया और कर्ण को दिए सभी वरदानों को पूरा किया। वे बोले कि वह सूर्य के उत्तरायण होने पर ही शरीर त्यागेंगे। भीष्म 58 दिनों तक बाणों की शैया पर रहे। उसके बाद उन्होंने शरीर त्याग दिया। तब माघ मास का शुक्ल पक्ष था। इन 58 दिनों में शाम को सभी लोग भीष्म के सामने इकट्ठा होते थे और उनसे ज्ञान की बातें सुनते थे। उन सभी के चले जाने के उपरांत युद्ध में शामिल होने से पहले कर्ण एक दिन बाणों की शैया पर लेटे भीष्म पितामह से मिलने आए, क्योंकि इनके मन में कुछ प्रश्न थे जिसका उत्तर सिर्फ उनके पास था। पितामह को इस हालत में देखकर कर्ण सारी दुश्मनी भुलाकर भावुक हो जाता है, जिससे कर्ण की आंखों में आंसू भर आते हैं और अश्रु भरे स्वर में पितामह को निद्रावस्था के समान बंद आंखों को देखकर पुकारते हैं, पितामह, मैं वही राधा पुत्र कर्ण हूँ जो सदा आपकी आंखों में गड़ा रहता था और जिसे आप सर्वत्र द्वेष दृष्टि से देखते थे। मैं आपसे मिलने आया हूँ। पितामह ने अपनी आंखें खोली और कर्ण को देखा और खुशी से उसका हाथ छू लिया और कहा, तुम राधे नहीं हो, तुम्हारा पिता अधिरथ नहीं है, ना ही तुम राधे हो, तुम कुंती के पुत्र कौन्तेय हो। कर्ण भी पहले से जानता था कि वह सूतपुत्र नहीं है, लेकिन वह नहीं जानता था कि यह बात पितामह को भी पता थी। जब उसे इस बात का पता चला तो वह हैरान रह गया और अपने पितामह से बोला, पितामह, आप यह भी जानते हो कि मैं सूतपुत्र नहीं हूँ, मैं कौन्तेय हूँ। नींद से जागकर पितामह ने कर्ण को आशीर्वाद दिया और बोले, कहो कुंती पुत्र कौन्तेय। तब कर्ण ने भीष्म पितामह से यह प्रश्न किया कि जब तक वे कौरवों की सेना के सेनापति थे, तब तक उन्होंने उसे अपने ध्वज तले युद्ध में शामिल होने क्यों नहीं दिया। आखिर क्या वजह थी कि कर्ण के जितना महान और वीर योद्धा दुर्योधन की सेना में शामिल होकर भी युद्ध लड़ने से वंचित रहा। कर्ण के इस प्रश्न को सुनकर भीष्म पितामह ने उत्तर दिया कि आखिर उसे उन्होंने युद्ध में शामिल होने की आज्ञा क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा, इसके 2 कारण हैं कुंती पुत्र कौन्तेय। पहला कि ये कि तुमने अपनी आंखों पर उपेक्षा की पट्टी बांध रखी है पुत्र। आंखों पर पट्टी बांधकर रणभूमि में किसी भी शूरवीर को नहीं उतरना चाहिए, क्योंकि यह उसे शोभा नहीं देता। तुम जैसा महान योद्धा और महान विचारों वाला व्यक्ति अधर्मियों की ओर से लड़े। मेरे सेनापति रहते मैं ऐसा नहीं होने देना चाहता था।
मैं नहीं चाहता था कि तुम सूर्य पुत्र होकर और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति होते हुए भी अधर्म का पालन करते हुए कौरवों की ओर से युद्ध लड़ो। मैं नहीं चाहता था कि मेरे रहते हुए तुम ऐसा अधर्मपूर्ण कार्य करो। कर्ण को युद्ध में शामिल नहीं करने के पीछे भीष्म पितामह ने दूसरा कारण बताया कि मैं नहीं चाहता था कि तुम अपने भाइयों के खिलाफ युद्ध लड़ो। उन्होंने कहा कि इस महायुद्ध में इतने शूरवीर मारे जाएंगे कि भारतवर्ष में शूरवीरों का अकाल पड़ जाएगा। यदि तुम इस युद्ध में शामिल होगे तो तुम और अर्जुन में से केवल एक ही जीवित रहेगा, और मैं चाहता था कि पुत्र कि तुम दोनों जीवित रहो, क्योंकि तुम दोनों जैसे वीर इस धरती पर बार बार जन्म नहीं लेते। तुम भारतवंशी नहीं हो, लेकिन मैं हर वीर को अपने परिवार का सदस्य मानता हूं। हे पुत्र, यदि तुम युद्ध रोक सकते हो तो रोको, लेकिन यदि तुम युद्ध नहीं रोक सकते और युद्ध करना पड़े तो पांडवों की ओर से युद्ध करो। पितामह के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कर्ण कहते हैं, अगर मैं ऐसा करता हूं तो दुर्योधन के नमक के ऋण का क्या होगा, और वचन की कीमत आप जानते हैं, इसलिए दुर्योधन के पक्ष में लड़ने की आज्ञा दें। आप भी दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए विवश थे और मैं भी विवश हूं। जवाब देते हुए पितामह कहते हैं कि हे पुत्र, मैं तुम्हें आज्ञा तो नहीं दे सकता, लेकिन ये अवश्य कह सकता हूं कि हे सूर्यपुत्र कर्ण, अपने धर्म का पालन करो। हे पुत्र, धर्म क्षेत्र में हर व्यक्ति अकेला होता है और उसे अकेले ही निर्णय लेने होते हैं। कुरुक्षेत्र के इस धर्म क्षेत्र में जितने भी योद्धा हैं, चाहे वे किसी भी शिविर में हो, अकेले हैं। अकेले होने का अर्थ तुमसे अधिक कौन समझ सकता है पुत्र। कर्ण को यह जानकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि भीष्म पितामह यह जानते थे कि कर्ण कुंती का ही पुत्र है। भीष्म पितामह यह नहीं चाहते थे कि उनके सामने भाई भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाएं। पितामह भीष्म की कर्ण के प्रति घृणा मुख्य रूप से दुर्योधन और कपटी शकुनी के साथ रहने के कारण थी। पांडवों के विरुद्ध षड्यंत्रों की श्रृंखला में कर्ण भी बराबर का भागीदार था। कर्ण में भी अच्छे गुण थे, लेकिन बुरे लोगों का साथ देने के कारण वह भी बुरा था। मित्र का मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि धर्म और अधर्म में फर्क करना भूल जाएं। भीष्म कर्ण के चारित्रिक दोषों से पूरी तरह वाकिफ थे, जैसे रंगभूमि में अनुचित प्रवेश और अर्जुन को युद्ध के लिए चुनौती देना, द्रोण के स्कूल में दुर्योधन के साथ भीम को जहर देना, लाक्षागृह को जलाने की साजिश में शामिल होना, कर्ण द्वारा घोष यात्रा की योजना बनाना, द्वैत सभा में द्रौपदी को वैश्या कहना आदि अधर्म आचरण को देखते हुए ही भीष्म का कर्ण के प्रति व्यवहार कटु था। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करें और इसी तरह के अन्य वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अगर आप धर्म ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और ऋषि महर्षियों से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें जानना चाहते हैं, इससे जुड़ी नई बातें सीखना चाहते हैं और जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके